जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इंग्लिश के लिए डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। 6 बजे या 7 बजे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आप लोग उसमें अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि 6 सितंबर को एनडीए का एग्जाम होने वाला है, हमारा लाइनअप हो चुका है और अभी हमारे पास में 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। इस 10 से 12 दिन के समय को हम प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर पाए और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं, उन एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक प्रोग्राम शेड्यूल किया है। इस प्रोग्राम में मंडे से 11 बजे से लेकर के आपके 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के 5 क्लासेस लाइव रहेगी, या तो लाइव रहेगी या फिर लाइव स्ट्रीम जो है प्रीमियर के फॉर्म में भी रह सकता है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। और उस सीरीज में आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने को मिलेंगे और एमसीक्यूज का जो लेवल रहेगा, एमसीक्यूज का जो रिलेशन रहेगा, वो लगभग वही रहेगा जिस तरह के एग्जाम्स क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देखना ना भूलें। मंडे को 11 बजे से हमारा मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा, फिर आपका 4 o'clock से फिजिक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और 6 बजे से इंग्लिश रहेगा। इस तरह से हमारा डेली रूटीन रहेगा अगले 10 दिनों तक। आज शाम तक आप लोगों को पूरा शेड्यूल उसका मिल जाएगा कि कब किस किस दिन क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप उन तमाम चीजों से वेल वर्स्ड होकर के वहां पर उस प्रैक्टिस सेट को करने बैठे, उस सीरीज को करने बैठे, ताकि हम एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसका ले सके। अब आइए हम लोग बिना डिले किए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और सीरीज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, मेटिकुलस। ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। वो अपनी अप्रोच में बिल्कुल मेटिकुलस है बच्चों। ये वर्ड बार बार आता रहता है, इसलिए यहां भी हमको बार बार देखने को मिलता है। मेटिकुलस का मीनिंग होता है बच्चों जो बहुत केयरफुल है, जो बहुत सावधान है, अपनी चीजों को लेकर के बहुत सावधानी बरतता है। तो सिंपल तो होगा नहीं बच्चों, है ना। यहाँ केयरफुल आया है, जो कि हो सकता है फेयर भी नहीं होगा और रिजनेबल भी नहीं होगा। तो मेटिकुलस के लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? केयरफुल रहेगा। ठीक है, आइए अगला वर्ड है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन जब हम करते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा सेंटेंस को जब समझने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस भी समझ में आने लगता है और वर्ड क्या कहना चाह रहा है, वर्ड हमको किस तरफ हिंट कर रहा है, वो भी हमको क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए, बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस until all that is evil disappears। वो कह रहा है कि बैड टेंडेंसीज का हमको काउंटर करना चाहिए और किसके साथ काउंटर करना चाहिए? अच्छाइयों के साथ काउंटर करना चाहिए। तो बच्चों, इस काउंटर का मीनिंग होता है सामना करना। अभी काउंटर मीन्स हो गया सामना करना, तो अपोज मीन्स होता है सामना करना, बैलेंस मीन्स तो संतुलन बनाना, तो ये होगा नहीं। रिड्यूस मीन्स कम करना, ये भी नहीं होगा। बाईपास मीन्स उसको टाल देना, बाईपास कर देना, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अपोज विल बी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, इसी तरह के वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूं और एग्जाम के पहले क्यों करवा रहा हूं आप सब जानते हैं। मौका होता है तो हमारे एग्जाम में कई टाइम 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स आते हैं, 5 इडियम्स आ जाते हैं, 25 क्वेश्चंस इन तीनों पार्ट से आ जाते हैं, जो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले होते हैं। एग्जाम होने वाला है, दोनों एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। लगभग 16 से 18 हजार बच्चों को इन एग्जाम के अंदर पास किया जाएगा अगर आपने थोड़ा सा धैर्य के साथ साहस दिखाया, अगर आपने इन 10-12 दिनों में अच्छे से मेहनत कर ली। हो सकता है कि हमारा नाम भी उस लिस्ट के अंदर हो, और हो क्या सकता है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा नाम उसके अंदर हो। बच्चों, मेहनत कीजिए, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। आगे देखिए, इन ए होल बिलो अ मैंगो ट्री अ स्नेक वाज स्टेइंग। एक होल था मैंगो ट्री के नीचे और उस मैंगो ट्री के नीचे वाले होल में एक स्नेक जो था वो स्टे कर रहा था, है ना। तो स्टे कर रहा था यानी कि रह रहा था। तो रहने के लिए हाल्ट, देखो होल वहां था तो रुका तो नहीं। हाल्ट मीन्स क्या होता है? थोड़ा टेम्पररी वहां ठहरना। हाल्ट मीन्स थोड़ी देर के लिए ठहरना। स्टॉप मीन्स ठहरना। अब देखो, होल था तो होल में तो क्या कर रहा होगा? रुका होगा। सिटिंग मतलब बैठा होगा, लिविंग मतलब रह रहा होगा। तो चूंकि होल उसका परमानेंट घर होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा बच्चों? लिविंग हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिविंग। अब आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार्स। वो कह रहा है कि हमें वार की फ्यूटिलिटी को रियलाइज करना चाहिए। अब अगर फ्यूटिलिटी का मीनिंग पता है तो सही समझ में आ जाएगा कि फ्यूटिलिटी मीन्स जरूरत होती है कि यूजलेसनेस होती है। तो बच्चों, फ्यूटिलिटी मतलब फ्यूटाइल आपने सुना होगा कि हिज एफर्ट्स वर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब फ्रूटलेस, है ना, जिसका कोई फल ना मिलता है। तो फ्यूटिलिटी यानी कि फ्रूटलेस। अब जिसका कोई फल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी। यूजफुलनेस नहीं होगी, इंपॉर्टेंस नहीं होगी। वार की फ्यूटिलिटी जानना है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस, है ना, कि वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। ठीक है, तो फ्यूटिलिटी मीन्स क्या हो गया बच्चों? यूजलेसनेस हो गया। अगला देखिए,
बड़े सिंपल वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा चिंतन करके अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हो जाएंगे। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर अंडर वाटर ड्राइवर्स आर ऑफन स्लगिश, कि चूंकि वो अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, वहां प्रेशर बहुत होता है, उस प्रेशर के कारण वो स्लगिश हो जाते हैं। स्लगिश हो जाना मतलब धीमा हो जाना, ठीक है। तो हार्ट मीन्स तो चोट पहुंचाना होता है, केयरफुल मीन्स सावधान होता है, वरीड मीन्स चिंतित होता है, सही क्या होगा? स्लो, ठीक है ना। तो स्लगिश मीन्स क्या? स्लो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते जाइए, आपका कमेंट्स मेरे को समझाएंगे कि मेरे को इस तरह की सीरीज के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और मंडे वाला जो रहेगा वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि कैसा क्या करना है। देयर इज नो ड्रेथ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, इस कंट्री में टैलेंट का कोई ड्रेथ नहीं है। ड्रेथ मीन्स होता है बच्चों कमी। ड्रेथ मीन्स क्या होता है? कमी। कमी मीन्स क्या होगा? अब कमी के लिए देखो अवेलेबिलिटी यानी कि तो उपलब्धता होता है, ये तो होगा नहीं। प्लेंटी मतलब प्रचुर होता है ना, एक्सेस होता है। एब्सेंस मतलब कमी होता है ना। और स्कार्सिटी मतलब कमी होता है। एब्सेंस और स्कार्सिटी में थोड़ा सा अंतर है। एब्सेंस मतलब वो व्यक्ति वहां नहीं है, और स्कार्सिटी मतलब थोड़ा सा आपने रेयर टाइप से, रेयर, ठीक है ना। तो यहां सही जो आएगा बच्चों वो स्कार्सिटी आएगा कि साहब टैलेंट यहां हर जगह मिलता है। एब्सेंस अलग चीज होती है, स्कार्सिटी मतलब उसकी कोई कमी नहीं, आप ढूंढोगे मिल जाएंगे लोग आपको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। उसके स्टेटमेंट्स में जो वेरासिटी है उसको मैं बिलीव नहीं कर सकता, है ना। तो वेरासिटी का मतलब होता है बच्चों सच्चाई, कि उसके स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है मैं उसको यकीन नहीं कर सकता। तो वेरासिटी के लिए होता है सच्चाई। अब सच्चाई के लिए तो पहले दिख गया हमको ट्रूथ, ये हो सकता है, हम यहाँ इसको मार्क करके चलते आगे बढ़ते हैं। यूजफुलनेस गलत है, सिंसियरिटी गलत है, फॉल्सिटी गलत है, ठीक है ना। सच्चाई के लिए एक ही वर्ड इधर आ रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रुथ, ठीक है। चलिए मेहनत करो, मेहनत करोगे मजा आएगा, और मजा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम कब क्लियर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। द यंग मैन इज क्वाइट सैंग्विन अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग हैं, हमको अपनी एग्जाम के लिए सैंग्विन रहना चाहिए। हम जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रिपरेशन के लिए हमको सैंग्विन रहना चाहिए। सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी दृष्टिकोण, है ना, होपफुलनेस। तो डिप्रेस होगा क्या? नहीं होगा। पेसिमिस्ट होगा क्या? नहीं। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी होता है। एंग्जियस होगा क्या? चिंतित नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, है ना। होपफुलनेस आप इसको कहते हैं, आशावादी दृष्टिकोण, ठीक है बच्चों। अगला है टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, कि जो ईटिंग में टेम्परेंस रखता है वो उसकी हेल्थ के लिए कंड्यूसिव होता है, हेल्पफुल होता है। तो टेम्परेंस का मतलब होता है मॉडरेशन, ना बीचों बीच का, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। तो डिसिप्लिन तो होगा नहीं, अनुशासन वाली बात तो है नहीं। कॉशन मीन्स ध्यान रखना, सही आ जाएगा बच्चों। बीचों बीच का यानी कि मॉडरेशन आ जाएगा, ठीक है। मॉडरेशन यहां पर क्लियर है, केयर भी सही नहीं होगा। अगला आ जाइए बच्चों, अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस एम्पिरिकली। जो साइंटिस्ट होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे करते हैं? एम्पिरिकली करते हैं। लैब वगैरह के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर रिजल्ट्स देते हैं। तो उस चीज को हम वो लैब के अंदर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद की जो पूरी कहानी उसको एम्पिरिकली कहते हैं। तो एम्पिरिकली के लिए इंट्यूटिवली तो होगा नहीं बच्चों। इंट्यूटिवली का मतलब होता है नेचुरली, तो नेचुरली तो होगा नहीं, है ना। नेचुरली तो करते नहीं भाई, वो तो अलग अलग टेस्ट लगाते हैं। वर्बली मौखिक तो काम करते नहीं है। थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन, लेटर वेटर, ठीक है ना। ये जो सोशल साइंस के लोग होते हैं वो लेटर वेटर से काम चलाते हैं। साइंटिस्ट जो है साइंस वाला है वो तो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करेगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाते हैं ताकि आपको दिखता रहे। द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन द वेन। इंटिमिडेट मतलब होता है डराना धमकाना, एक तरह से चमकाने वाली बात हो गई। चमकाने के लिए सूचना देना तो होगा नहीं, रिवार्ड यानी पुरस्कार तो दिया नहीं। फ्राइटन में जरूर हो सकता है। परसुएड मतलब होता है बहलाना फुसला लेना, बहलाना फुसला लेना भी नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? इंटिमिडेट मीन चमकाना, चमकाने के लिए क्या जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर आपके आंसर सही होते जा रहे तो कॉन्फिडेंस में रहिए, गलत हो रहे तो लिखते जाइए, जो हम याद करते जाएंगे तो इन फ्यूचर इट विल बी हेल्पफुल। ही गिव मी अ काउंटरफीट कॉइन। काउंटरफीट कॉइन का मतलब होता है बच्चों नकली, और काउंटरफीट मीन्स नकली, नकली के लिए रेयर, रेयर मीन्स क्या होता है? दुर्लभ। अभी अपन ने पढ़ा स्कार्सिटी।
अनमेच्योर्ड भी नहीं होगा, इंफीरियर भी नहीं होगा, काउंटरफिट यानी कि क्या होता है नकली, नकली क्या लिया जाएगा फेक, फेक करेंसी उसने मेरे को दिया। ठीक है बच्चों, चलो शी इज ए वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज, शी इज ए वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज, आप कह सकते हैं सुषमा स्वराज हैड, है ना, सुषमा स्वराज हैड स्टर्लिंग क्वालिटीज। स्टर्लिंग का मीन्स होता है बच्चा ऑथेंटिक, ऑथेंटिक के लिए कुछ दिया है क्या, इंटरेस्टिंग नहीं होगा भाई, जेन्युइन, हाँ ऑथेंटिक का सिनोनिम जेन्युइन होता है, इरिटेटिंग भी नहीं होगा और एक्साइटिंग भी नहीं होगा। जो सुषमा स्वराज जी थे उनके अंदर कैसी स्टर्लिंग क्वालिटीज थी, ऑथेंटिक क्वालिटीज थी, जेन्युइन क्वालिटीज थी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, वर्ड्स को ध्यान में रखने के साथ साथ इनका सेंटेंस भी ध्यान में रखना है। जब सेंटेंस आपके ध्यान में रखेगा आपको याद हो जाएगा सुषमा स्वराज जी के अंदर कैसी क्वालिटीज थी, स्टर्लिंग क्वालिटीज थी, हमें अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, सैंग्विन रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट ए टेडियस लेक्चर वी हैड यस्टरडे। टेडियस का मतलब कल, ये टेडियस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। टेडियस का मतलब होता है थकाऊ, बोरिंग, टायरसम, है ना। तो आउटस्टैंडिंग तो होगा नहीं क्योंकि आउटस्टैंडिंग मीन्स तो मजेदार होता है, एक्साइटिंग मतलब एक्साइटमेंट जगाने वाला होता है, ऑर्डिनरी मीन्स नेचुरल होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बोरिंग, टेडियस मीन्स बोरिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा दोनों के बीच में हम चल रहे हैं। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है बच्चों दिवालिया। उसके पिताजी की डेथ के बाद वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। हालांकि अब तो कोरोना है, कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोग इंसॉल्वेंट हो गए, बड़ी समस्या खड़ी हो गई पूरे देश के अंदर। तो इंसॉल्वेंट मींस दिवालिया, दिवालिया के लिए रिश्त तो होगा नहीं, दिवालिया मींस पैसा खत्म हो जाना, रिश्त तो होगा नहीं, पुअर भी नहीं होगा, बैंकरप्ट होगा, नॉन चैलेंट भी नहीं होगा बच्चों। बैंकरप्ट जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा नॉन चैलेंट का मतलब क्या, नॉन चैलेंट मींस होता है रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स तो होगा नहीं साहब, वो तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं हम लोग डेली डेली, थोड़ा 10 वर्ड्स के 1 सेट हमने बनाए, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करते चलते हैं। ये सेकंड सेट हमारा चल रहा है। 30 वर्ड्स आज से हम कर रहे हैं। मंडे से जो होगा, भारी बारिश हो रही है, इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए लाइव जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मंडे को जो क्लासेस होगी या तो लाइव होगी या फिर आपको उसका प्रीमियर मिलेगा, पर दैट विल बी ऑन टाइम, सो बी रेडी फॉर दैट एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग, कि वो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकता है। देयर कॉमन इंटरेस्ट सीमेंटेड देयर रिलेशनशिप। देखो चाइना और पाकिस्तान का कॉमन इंटरेस्ट है कि इंडिया को कैसे भी करके परेशान करो, तो इंडिया को परेशान करना उनका कॉमन इंटरेस्ट है, और वो कॉमन इंटरेस्ट उनके रिलेशन को क्या कर रहा है, सीमेंट कर रहा है। सीमेंट करना मतलब मजबूती दे रहा है, मजबूती मतलब समझ लो, मजबूती के लिए स्ट्रेंथन मिल गया, पहला कवर्ड नहीं, स्मूथ भी नहीं कर रहा है, फिक्स भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सीमेंट मतलब स्ट्रेंथन, मजबूती लेकर के आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, ही इज ए साइकोफेंट हु ट्राइज, है ना, टू ओवर पॉलिटिशियंस, की पॉलिटिशियंस के साथ में रहता है। साइकोफेंट है, साइकोफेंट का मतलब होता है बच्चों चापलूस। साइकोफेंट मींस क्या, चापलूस, फ्लैटरी जो करता है। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब तो मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। अपॉर्चुनिस्ट मींस जो मौके का फायदा उठाकर चले जाए, वो नहीं होगा। अनस्क्रूपुलस मतलब वही मेटिकुलस टाइप से, वो भी नहीं होगा। वो तो कैसा है, फ्लैटरर है बच्चों। कैसा है बच्चों, फ्लैटरर है। फ्लैटरर के लिए क्या आएगा, है ना, ये अनस्क्रूपुलस माने कि डिसऑनेस्ट होता है बच्चों। डिसऑनेस्ट नहीं, बेईमान नहीं है, वो कैसा है, चापलूस है, फायदा लेना चाहिए। तो ध्यान रख लेना, स्क्रपुलस मींस ऑनेस्ट, अनस्क्रूपुलस मींस डिसऑनेस्ट। अपॉर्चुनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको पहले से पता है। साइकोफेंट के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैटरर हो जाएगा। द वर्क नीड टू बी एक्सपीडिएटेड इफ इट हैज टू मीट द डेडलाइन। अब इसमें हमको एक्सपीडिएट थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा है कि पहली बार सुना है या फिर ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। तो बच्चों यह देखें कि द वर्क नीड टू बी एक्सपीडिएट इफ इट हैज टू मीट द डेडलाइन, यानी काम को अगर डेडलाइन से पहले करना है तो हमको एक्सपीडिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब एक काम की रफ्तार स्लो होगी, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपीडिएट मींस तेज करना, तेज करने के लिए डन वेल नहीं होगा, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मींस बढ़ाना होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेड गलत हो जाएगा, और पोस्टपोन मींस तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक्सपीडिएट मींस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट मींस बढ़ाना, स्पीड अप करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड पर चलते हैं हम लोग। वर्ड नंबर 9, सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रहेंड। एप्रहेंड मतलब स्वीकार कर लेना या फिर उसको एक तरह से डरना, है ना, कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बड़ा बेकार काम होता है और हमको उसको एप्रहेंड करना चाहिए, यानी कि उससे डरना चाहिए। ठीक है,
तो अप्रेहेंड मीन्स डरना, और डरने के लिए क्या आएगा, गिव अप मीन्स तो त्याग देना होता है, डिस्करेज मीन्स उसको निरुत्साहित करना होता है, कॉम्प्रेहेंड मीन्स समझना होता है, फियर मीन्स डर। तो बच्चों यहां पर अप्रेहेंड के लिए सही आंसर क्या आ रहा है आपका, फियर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखिए, सेगासिटी इंक्रीजेस विद एज, कि इंसान के अंदर एज के साथ क्या आता है, सेगासिटी आती है। सेगासिटी मतलब बुद्धिमत्ता। अब बुद्धिमत्ता मतलब विजडम, काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालु तो बच्चे भी होते हैं, अपन कुछ मांगते हैं चिप्स वगैरह कुरकुरे फटाफट दे देते हैं। मैच्योरिटी, जरूरी नहीं है कि मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता, लव भी नहीं होता है। यहाँ पर उसने सेगासिटी बोला है बच्चों, सेगासिटी मीन्स विजडम ऑलरेडी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, बड़े सिंपल लग रहे होंगे, और नहीं बन रहे होंगे तो बच्चों याद कर लेना, नोट करते जाना है इसको, ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हमारे एग्जाम में। जब आप एग्जाम देकर के आओगे मेरे को बोलोगे कि हाँ सर हमने जो प्रैक्टिस सेट्स लास्ट में लगाए थे वहां से कई सारे क्वेश्चंस आए, जरूर आएंगे। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंट ऑन ड्यूटी, कि उसने ड्यूटी पर जो है नेग्लिजियंस किया, ड्यूटी पर उसने परिपक्वता नहीं दिखाई, उसने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए उसको फायर्ड कर दिया। फायर्ड मतलब नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो उसके लिए क्या जाए, रिलाइव्ड ऑफ हिज जॉब यहां हो सकता है। स्कॉल्डेड मतलब डांटना, रिब्यूक भी नहीं होगा, अटैक भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है बच्चों, रिवील्ड ऑफ हिज जॉब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। द कमिटी हैज एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी, बच्चों एग्जॉस्टेड मतलब वैसे होता है थका हुआ, पर यहां पर बात कर रहे हैं एग्जॉस्टिव इंक्वायरी। एग्जॉस्टिव इंक्वायरी मतलब लंबा चले। कई बार हम देखते हैं ना, ईडी ने उसको बुलाया और 9 घंटे तक पूछताछ की, सीबीआई ने उसको बुलाया और 10-12 घंटे तक पूछताछ की। तो वो जो इंक्वायरी एग्जॉस्टिव इंक्वायरी, एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, लंबा जो चले। तो टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड, रिव्यूड और थोरो। तो यहां पर आएगा बच्चों थोरो, कि लंबा भी चला और गहन पूछताछ की गई, बहुत गहराई से पूछताछ की गई है कि बताइए भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाइए, माउंटेनियरिंग इज बैड इन बैड वेदर इज डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है बच्चों। और यहां पर अपन ने पहले पढ़ा था पेरिलस के लिए हजार्डस होता है, थ्रेटनिंग मतलब होता है खतरा बताने वाला, शेकी भी नहीं होगा, स्लिपरी मतलब ऑयली ग्रीसी होता है, यहाँ पेरिलस होगा। पेरिलस मीन्स क्या होता है, खतरनाक, डेंजरस। समटाइम्स पेरिलस का मीनिंग हजार्डस भी होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चों। ग्रेजुएशन डे इज ए मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का जो दिन होता है मोमेंटस होता है। मोमेंटस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन हमारी डिग्री मिलती है, बच्चे कॉलेज में खूब उछल कूद करते हैं। आप लोग 12th में हो या 12th पास आउट हो, आप कॉलेज में जाने वाले हो, 3rd ईयर में जब जाओगे आप इस चीज को एंजॉय करोगे, दैट विल बी अ मोमेंटस डे। तो मोमेंटस मीन्स इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। मेमोरेबल तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेलेंकोली भी नहीं होगा, हेक्टिक भी नहीं होगा। यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द वर्क इन माई फैक्ट्री इज एक्सट्रीमली मोनोटोनस। बच्चों क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी में जॉब करता है तो उसका काम फिक्स रहता है ना, कि आपको बस यही काम करना है। कई बार क्या होता है, इंप्यूरिटी अगर चेक करना है तो आप देखिए बोतल को उठा उठा के देखते रहिए कोई कचरा तो नहीं। तो मोनोटोनस मतलब होता है एक जैसा, रिपीटेटिव होता है। तो इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, अनअट्रैक्टिव भी नहीं होगा, रिपीटेटिव हो सकता है ना। मोनोटोनस बिल्कुल एक ही दिशा में चले जा रहे हैं, सुबह 7 बजे उठना है, बस में बैठना है, 8 बजे कंपनी पहुंचाना है, तो ये मोनोटोनस है। कई बार हम मोनोटोनस काम से लाइफ में बोर हो जाते हैं। अगला देखो, पिकासोस पेंटिंग कैन इंस्पायर अ पेंसिव मूड। पेंसिव मूड मतलब होता है सोचने पर वो मजबूर कर देती है। पिकासो की पेंटिंग हमको सोचने पर मजबूर कर देती है, इंस्पायर कर देती है। मजबूर करना नहीं होता, इंस्पायर का मतलब सोचिए जरा दिल से, दिल में पॉजिटिव चीज आती है। तो सोचने के लिए चेयरफुल तो आएगा नहीं, थॉटफुल आ सकता है, डिप्रेस्ड भी नहीं आएगा, कंफ्यूज भी नहीं आएगा। उनकी पेंटिंग से हमको लगता है कि वी शुड थिंक फॉर द अदर थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। ही इज नोटोरियस फॉर हिज वोराशियस एपेटाइट। बच्चों एपेटाइट मतलब होता है भूख। एपेटाइट मतलब क्या होता है, भूख। ही इज नोटोरियस, शरारती है, मतलब चाहे जितना खा लेता है। नोटोरियस, नोटो क्या बोल रहा है, वोराशियस एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है भूख, तो भूख से रिलेटेड है, तो वोराशियस है। और ग्लूटन मतलब होता है पेटू। पेटू मतलब जो बहुत कुछ खा लेता है। तो स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, ग्लूटन हो सकता है ना। एक्यूट भी नहीं होगा, एक्सप्लोसिव भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चों, ग्लूटनस। ठीक है, जो काफी कुछ जमा कर लेता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। द गवर्नमेंट डिड ऑल इट कुड टू ब्रिंग द recalcitrant
अपोजिशन राउंड टू इट्स व्यूज, है ना। तो रिकैल्सिट्रेंट बच्चों आपने सुना कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन मीन्स मजबूती, वहीं से वर्ड उससे हम जोड़ करके देख सकते कि रिकैल्सिट्रेंट मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो स्ट्रॉन्ग करना मतलब रीअप्रोचिंग नहीं होगा, कॉन्सिलेटरी भी नहीं होगा, एकोमोडेटिंग भी नहीं होगा, ऑब्स्टिनेट इन अपोजिशन, है ना। ऑब्स्टिनेट मतलब एक तरह से, चूंकि जो अपोज होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, हमने देखा है पॉलिटिक्स में कि वो लोग सिर्फ उनका एक काम है, स्ट्रांगली अपोज करते हैं। तो यहाँ ऑब्स्टिनेट इन अपोजिशन सही वर्ड होगा 8 के लिए। अगला देखिए, ही इज जस्ट लेइंग अप ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए क्या कर रहा है, वो अपने लिए लेइंग अप कर रहा है बहुत सारे ट्रबल्स, कई सारी चीजों, कई सारी परेशानियों को इकट्ठा कर रहा है। तो लेइंग अप मीन्स इकट्ठा करना, क्लियरिंग तो होगा नहीं, एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना होता है, आपको पता है। एक्सेप्टिंग भी नहीं होगा, रिमूविंग भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्यूमुलेटिंग। राइट आंसर विल बी एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रादर केयरलेस टू से द लिस्ट। तो केयरलेस का मतलब होता है बच्चों, केयरलेस मीन्स होता है बिना फीलिंग वाला, केयरलेस, केयरलेस मीन्स अनफीलिंग, है ना, जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं। वो लोग हमारे लिए कोई भावना नहीं रखते। तो एक्टिव का पैसिव होता है, अनकाइंड भी नहीं है, कर्स भी नहीं है, वो कैसे, अनफीलिंग, उनके अंदर कोई हमारे लिए फीलिंग्स नहीं है, दे डू नॉट थिंक अबाउट अस। तो बच्चों इस तरह से आपने बहुत ही कम टाइम के अंदर देखा कि इन अ वेरी मिनिमम टाइम वी डिड 30 वर्ड्स, और इस तरह के 30 वर्ड्स अब आगे आने वाले लेक्चर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी इंक्रीज्ड। स्टे विद अस, वर्क हार्ड, विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।